महाराज जी जो कर रहे हैं वो शायद मैं कह रहा हूँ जो हमारे देश के करोड़पति लखपति बहुत बड़े बड़े आदमी भी होंगे ना, वो भी नहीं कर पा रहे होंगे। कि महाराज जी की अभी हम आश्रम गए थे, वृद्धाश्रम गए थे, और जो वहाँ पे किचन चल रही है, रसोई चल रही है, उसके अंदर हमने देखा कि भाई मुझे लगता है डेली में लाखों आदमी खाने खाते होंगे, और खाना भी कोई ऐसा नहीं, मतलब बहुत स्वच्छता से और बहुत ही स्वादिष्ट खाना, और एक अच्छे तरीके से बैठ के खाना, तो जगह भी काफी है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि भाई जितने भी ये लोग नेगेटिव वे में महाराज जी को लेके जाते हैं, इस बात को ध्यान में बिठा लें कि किसी के ऊपर बोलने से पहले एक बार उसके बैकग्राउंड में जाके ये देखे कि वह व्यक्ति या वह महाराज जी साधु संत क्या कर रहा है। कि भैया इतने बड़े लेवल पे इतनी तरीके से गौशाला चलाना, इतनी माताओं की सेवा करना। खासकर जितने भी लोग न्यूज मीडिया को मैं टारगेट करूंगा, जैसे चित्रा जी हो गई और बहुत लोग हो गए। महाराज जी की आप कमियां तो दिखाने में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन ये सब चीजों के बारे में कौन बताएगा? कितने बूढ़े बुजुर्ग माता बहनों को आश्रय मिल रहा है, गऊओं की कितनी सेवा हो रही है, सारी गऊओं की अब सेहत देखिए, इतना तंदुरुस्त तो आपके घर में खाना लोग ना खाते हो जितना महाराज जी गऊओं की सेवा कर लेते हैं। तो किसी पे भी व्यंग और टिप्पणी करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उनके जुड़े हुए लोग कौन से हैं। और हमें जितने भी दिल्ली एनसीआर भारत के लोग जानते हैं, आप हम किसी के लिए बिना मतलब का नहीं है। तो महाराज जी एक पूजनीय व्यक्ति हैं, महान पद पे बैठे हुए हैं, इतना बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो उन पे उंगली उठाने का मतलब है आप एक तरफ से सनातन और हिंदुत्व पे उंगली उठा रहे हो। तो खैर मनाओ, महाराज जी थोड़ी प्रेम की बोली बोलते हैं, हम लोग थोड़ी कठोर बोली बोलते हैं। तो महाराज जी का अगर कुछ अलग वे में ट्रीटमेंट होगा हम कर देंगे, अगर आप लोग गलत छवि बनाए तो। क्या बनिएगा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि देखिए, आज आप सभी सनातनी जागे हुए लोग हैं। सनातनियों को जागना है और संगठित होना है। मीडिया के कुछ लोगों का काम है संतों को ही आपस में लड़ाना, और संतों को लड़ा करके, संतों की आवाज़ दबा करके, और सनातन की आवाज़ को ही दबा देना। सनातन क्या है? ये देखो, ये गौशालाओं से, ये भारत की प्राचीन वो गाय हैं जिन गायों को भगवान श्री कृष्ण, जिनके नाम से गोविंद नाम पड़ा, गोपाल नाम पड़ा। गोपाल, गाय का पालन किया तो गोपाल हो गए। अब जिन गायों की हम सबने सेवा की, उन्हीं गाय को आज गौ हत्या हो रही है और हम सब चुप बैठे हैं, ये भी तो गलत है। इसलिए गौ हत्या के खिलाफ कम से कम आवाज़ ही लगाएं, पहला। दूसरा ये है कि हम सब संतों की बात को माने। संत सदा से समाज के सुधारक रहे हैं। संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। आज लोगों को लिविन में रहना है। क्यों रहना लिविन में? क्योंकि आज़ादी चाहिए। रावण आज़ाद था, लेकिन राम लिविंग को लेकर महाराज जी बहुत आपको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन राम आज़ाद नहीं थे। राम मर्यादा के बंधन में थे और रावण आज़ाद था। इसलिए हम रावण जैसी समाज चाहते हैं कि राम जैसी? यदि राम जैसी समाज चाहते हैं तो मर्यादा में रहना होगा। रावण जैसी समाज चाहते हैं तो आज़ादी चाहिए। इसलिए पतंग भले आकाश में उड़ रही है, पर वो भी एक धागे से बंधी है। ऐसे मर्यादा के, संस्कारों के धागे में सबको बंधे रहना चाहिए। और भारत का प्रत्येक नागरिक सनातन का सम्मान करे। आप ही सम्मान नहीं करेंगे सनातन का तो कौन करेगा? महाराज जी, हम लोग तो इतना जानते हैं कि जो आपकी बात उन्हीं को बुरी लग रही है जो उस तरह का गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके समर्थक है वो तो आपको इतने सालों से सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर छलबलाहट मच रही है, तो आप अपने को सुधारिए, अपने तन और मन दोनों को ढकिए। उंगली उठाने से पहले ये ध्यान रखिए कि चार उंगली आपकी तरफ भी है।